Yes, yeah. Can you hear me? लाइट का अभाव है क्या बेटे? Is there any problem? हेलो। Yes. आवाज जा रही है बच्चे? यस। हाँ जी सर। ओके, लेट अस सी। लाइटिंग बहुत कम है तुम्हारे यहाँ। सर एक्चुअली वो लाइट बिल्कुल ऊपर ही है। मैं तो बल्कि पूरी विंडोज वगैरह खुली हुई है, तो ठीक है, इसकी वजह से। चलो ठीक। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सर। तो प्रीवियस चैप्टर में कोई दिक्कत क्वेश्चन सॉल्व करने में? नहीं ना? तो ठीक है। अभी हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, नेचर एंड वैल्यूएशन। और अब एक सीक्वेंस में क्लास चलेगी बेटा। सीक्वेंस में कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो पढ़ना है, हाँ जी। तो फर्स्ट टॉपिक एडमिशन पढ़ना है, ठीक है? एडमिशन के बाद आप क्या पढ़ेंगे? रिटायरमेंट पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक आपकी क्या होगी? रिटायर। और थर्ड क्या होगी? डेथ। आपको पता है ना, अकाउंट में आपको दो ही चैप्टर पढ़ने हैं, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी, बस। बाकी सब आपने 11 क्लास में पढ़ रखा है। और जो मैं 11 क्लास में कह रहा था कि सीखने वाली चीज है, वो केवल एक ही चीज है, फाइनल अकाउंट अच्छे ढंग से। बाकी हर चीज की जरूरत पड़ेगी। आगे एक बुक है और फाइनेंशियल एनालिसिस, वो तो अलग चीज हुआ, ठीक है? जी सर। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एडमिशन जान जाएंगे, एडमिशन सीख जाओगे, तो रिटायरमेंट भी सीख जाओगे, और रिटायरमेंट सीख जाओगे तो डेथ भी सीख जाओगे। तो ये थर्ड वाला क्या है? डेथ, डेथ। डेथ। हम्म। अच्छा। डेथ ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है फिर क्या करें? तो बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से एडमिशन को सीखना है, ठीक है? अभी एक तरह से सोचो कि एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप में एडमिट होना चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है? पार्टनरशिप में एडमिट होना चाह रहा है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हाँ जी। कि मान लीजिए सिया और रिया दो फ्रेंड, ओके? सिया एंड रिया बोथ आर फ्रेंड्स, और they are also in partnership, or the profit sharing ratio is 1:1. The investment of Ria and Sia is 9 lakhs. ओके, सिया ने भी 9 लाख लगाया है, रिया ने भी 9 लाख लगाया। मान लो सपोज, कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है ना? तो हम इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसा कोई जरूरी। क्लियर हो गई बात? समझ रहे? अब मान लीजिए कि सिया, रिया और कोई एक गीता है, आपके पार्टनरशिप में इंटर करना चाह रही है। वो कह रही है, और ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 years बिफोर किया था, 5 साल पहले किया था, कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटे क्या हो रहा है कि गीता बोल रही है कि मैं भी 9 लाख इन्वेस्ट करूंगी, और हमको भी आप पार्टनर बना लो, हमें आप 1/3 दे देना, क्योंकि क्या दे आप देना? वन थर्ड? 1/3 दे देना। मतलब न्यू रेशियो क्या हो जाएंगे?
अकॉर्डिंग टू 1:1:1। हाँ 1:1:1। एक सिंपल सा प्रपोजल, इट इज अ सिंपल प्रपोजल। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। तो क्या आप उसको पार्टनर बना लोगी 9 लाख रुपए लगा के 1/3 का? आपके सर कैपिटल लेकिन आपके सर कैपिटल लेकिन आपके कैपिटल आज के डेट में 9 लाख ही है। 9 लाख से आपने स्टार्ट नहीं किया था, आज के डेट में आपके योर कैपिटल इज 9 लाख। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। आज के डेट में आप लोगों का कैपिटल 9 लाख और 9 लाख और 9 लाख है। थर्ड आना चाह रही है 9 लाख देके, और प्रॉफिट में 1/3 का हिस्सा चाह रही है। क्या आप उसको इंटर करा लेंगे गीता को? टेल मी। सर मतलब मेरा तो फायदा ही होगा। ठीक है, कैसे फायदा होगा बताइए? सर मेरा क्योंकि क्वेश्चन मेरा मतलब को मेरा मैंने क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन यस और नो में है। आप बताइए कि कोई 9 लाख लेके आ रहा है, गीता आ रही है और वो कह रही है कि हमें आप इंटर करा लो 1/3 के लिए। आपने भी तो 9 लाख लगाया है, आप भी 1/3 ले लेना, है ना? सिया और रिया थी, रिया को भी बताया जा रहा है कि तुम भी तो 9 लाख लगाई हो, तुम भी 1/3 ले लेना। और गीता कह रही है मैं भी 9 लाख लगा रही हूँ और मुझे भी 1/3 का हिस्सा दे देना, पोर्शन दे देना। अब आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस बात के लिए रेडी हो जाएंगे या नहीं रेडी? सर मैं एक चीज पूछूं? एकदम पूछिए। सर मतलब हमारा तो लेकिन हमने तो 5 साल पहले शुरू करा था। हाँ 2-3 लाख में किया होगा। मान लो प्रॉफिट हो रहा था तो 2-3 लाख में किए होंगे। प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और आपके कैपिटल 9 लाख हो गए। मैंने बोला आंसर आज, बताओ। मैंने ये बोला कि आज के डेट में कैपिटल 9 लाख। मान लो हाँ 5 साल। हाँ तो मैं कर लूंगी। हाँ ठीक। क्यों? अब मम्मी से क्यों डिस्कस। प्रियंका? मतलब अगर कोई 9 लाख का कैपिटल लगा रहा है तो और मतलब हमने मतलब एक तरफ हमने बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करा था और फिर हम इधर तक पहुंचे, जब दूसरा बंदा उस अमाउंट पे पहुंचा हुआ ही है तो मैं उसको लेके मेरा तो प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा। प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा सिया? आप ये थोड़ी है कि 9 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको हो सकता है प्रॉफिट आपका 25 लाख होता हो। अब वो तो अब वो तो तो आगे की पच्चीस बात है लाख ना। होता है। अगर आप एक बिजनेस में 10 लाख लगाओगे और दूसरे में 20 लाख लगाओगी, ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख वाले से ज्यादा प्रॉफिट हो 20 लाख में से, वो तो तो अनसर्टेनिटी है ही। बेटा यही तो है, तो स्ट्रेट अवे आंसर थोड़ी होगा। कोई बोलेगा 9 लाख लगा दूंगी और 1/3 प्रॉफिट है। सपोज उसका 50 लाख का प्रॉफिट होता है, वो 9 लाख लेकर वो 50 लाख को, फिर उसको हो सकता है उसके कारण 70 लाख ही हो, तो उसको तो डिवाइड ज्यादा करना पड़ जाएगा ना 3 हिस्सों में। हाँ वो भी। अब मैं क्या फिर बोल रहा वो हूँ, अब दोनों ही है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। तो आप आंसर तो नहीं दे सकते ना। कोई आकर बोलेगा लो 9 लाख लो और मुझे भी पार्टनर बना लो 1/3 का। तो मैं एकदम से ऐसे थोड़ी बोलूंगी कि हाँ बना रही हूँ, तो आगे का भी सोचूंगी आप थोड़ी। कैलकुलेट करोगे कि आपके प्रॉफिट 9 लाख इन्वेस्ट करने के बाद, मैं सर ज्यादा बताएंगे, पर 9 लाख इन्वेस्ट करने के बाद मेरा क्या रिटर्न इंक्रीज होगा, मतलब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा या सेल इंक्रीज होगा, मैं प्रोडक्शन जो भी है कुछ कर सकूंगी। फिर देखोगे कि इतने में बांटूंगा तो मेरे कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, सब कैलकुलेट करोगे ना, देन यू विल डिसाइड ना बेटा। तो यार मेरे को भी कैलकुलेट थोड़ी करने को बोला, उन्होंने इंस्टेंट आंसर मांगा था, यस या नो। यस और नो में बोल, तूने यस बोल दिया। और क्या, मैं तो बोल दूंगा। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो किया, है ना? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। आप कोई ऐसा शॉपकीपर जानते हो जो अगल बगल में, आपके घर के अगल बगल हो, जो बहुत ज्यादा चलता हो? हम्म, बताओ कोई ऐसा हाँ शॉप, बताओ कौन सा शॉप है? नीचे जो हमारे सोसाइटी के नीचे, मतलब सोसाइटी के अंदर ही जो ग्रोसरी शॉप है। वेरी गुड। मैं आपके एग्जाम्पल से ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? कि आपके यहाँ ग्रोसरी शॉप है, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन तुम बताओ उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा?
व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट? मम्मी आपको क्या लगता है? आप बताओ, अंदाज से, कोई बात नहीं है, बताओ। अब बेटा 2 साल से अकाउंटेंसी सीख रहे हो, थोड़ा तो गेस करो। इन्वेस्टमेंट मतलब 2-3 उसमें लाख। 1 लाख रुपए हो। वेरी गुड। 2-3 लाख हो। अच्छा चलो 3 लाख, जो आप बोलोगी, मैंने देखा नहीं। 3 लाख। और उसको प्रॉफिट कितने हो रहे होंगे? महीने के या फिर साल के? साल के बताओ। साल के। महीने के बताओ, महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे साल में। सर महीने के तो उसे प्रॉफिट 50,000 से 1 लाख तक हो रहे होंगे। नहीं, एक फिगर बताओ, 50 से 1,000 हम नहीं कर पाएंगे। या तो 50 बोलो या 1 बोलो, कोई भी बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 ले लीजिए। 50,000 तो मेरा भी दुकान बगल में खुलवा दो। चलो। अरे नहीं, वो पूरी सोसाइटी का है ना, तो फिर ठीक उसको है। बहुत अरे स्टॉक, वो कोई बात 2-3 नहीं। दुकानें एक साथ अरे चल ठीक सकती है हैं। भाई, मैं मजाक में बोल रहा था। ये 50,000 पर मंथ बोल रहे हो ना, इंटू हाँ 12, इतना तो होगा। तो 6 लाख के प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ। तो तुम जाओ उसके पास, कल जाना, ठीक है? और उसको बोलना 3 लाख मैं भी दे रही हूं, हमको पार्टनर बना लो, और आधा प्रॉफिट तुम ले लेना और आधा हमको दे देना। ₹3 लाख उसके इन्वेस्टमेंट थे। हाँ। तो तुम लेके जाओ ₹3 लाख, ठीक है? मम्मी से मांग लेना और ₹3 लाख लेके जाओ उसके पास, और कहना हमको भी पार्टनर बना लो, 3 लाख तुमने लगाए हैं, मैं भी ₹3 लाख लगाती हूँ, आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे। वो बांटेगा या नहीं बांटेगा? सर वो बोलेगा कि एक्सपेंशन की जगह ही नहीं है। मान लो यही एक्सटेंशन, बोलेगा वो। और मान लो एक्सटेंशन की जगह हो, माने वो बाहर भी सेल करे, वो क्या बोल रहे हैं, उसके दिमाग में ऐसी बात आए कि वो होम डिलीवरी देगा कोरोना में, दूसरे जगह भी पूरे उसको देगा, पूरे इसको बांटेगा, तो क्या वो पार्टनर आपको बना हाँ, लेगा? तो बना तो लेना चाहिए। बना लेना चाहिए। तो तुम्हारा रिटर्न तो 1 साल में वापस आ जाएगा। मतलब अगर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं भी हुआ, तुमने जो ₹3 लाख लगाए हैं, इससे मान लो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ बच्चे, ठीक है, तो भी 6 लाख के तो प्रॉफिट हो रहे हैं, तो 3 लाख तो तुम 1 साल में वापस अपना ले लेगी, और अच्छा। आगे से पार्टनर बनी रहेगी। हाँ। राइट? राइट रॉन्ग? यस सर। तो पार्टनर बनाएगा। सर अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम बनाओगी, तुम्हारा बिजनेस रहता है। नहीं, अगर अब मेरा बिजनेस है तो मैं नहीं बनाऊंगी। तुम तो अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी हम बनाएंगे। तो मैंने इतना सोचा ही नहीं। वही तो सोचना। देखो बहुत सारी चीजें हैं। सच पूछिए, सच पूछिए। देखिए, और मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ, एग्जांपल और एक दे रहा हूँ, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल? 7,000। 7,000। ओके। और व्हाट इज द फी? मतलब एवरेज 1 लाख होगी पर ईयर। अरे मंथली बताओ ना बेटा, मंथली कितना देती है उसको? अच्छा 12, मंथली। हम उसको 12 से मंथली मम्मा पर मंथली 15,000 है, कितनी है? उतनी फी तो होती है स्कूल। क्या? नहीं सर, 4,000 से 5,000 के आसपास होगा। नहीं सर, नहीं सर। 15,000 है। पर मंथ 15,000 ले रहा है। हाँ हाँ। नहीं, क्वार्टरली लेते होंगे ना, 4 बार। नहीं, डीएस का उतना फी है। 49,000 है। हैं? इसलिए तो बोलते हैं बेकार 15,000। स्कूल है।
ऐसे 11-12,000 है, ट्रांसपोर्ट के साथ 15,000 आती है। बताइए 15,000। हाँ बहुत बहुत कॉस्टली है, फालतू का स्कूल और बहुत कॉस्टली। हाँ ये कुछ जोरों से ज्यादा ही हो गया ये तो। हाँ बहुत चला पेरेंट्स का, पर नहीं मान रहे, कुछ नहीं कर रहा कोई भी। और हर स्कूल की ये हालत है, ऐसा नहीं इसी की ज्यादा है, कोई भी चले जाओ, एक आध एक्सेप्शनल है, बाकी सबकी इतनी फीस हो गई है अब। हाँ टीचर को नहीं देता है कोई। ये देखिए हाँ सर बोल रहे टीचर को नहीं देता है। हाँ, आप सब टीचर्स को नहीं देते हैं, किसी स्कूल इनफैक्ट को नहीं सारी देते। टीचर्स को। अरे जो हाँ तीन ग्रेड होते हैं, एक होता है पीजीटी, एक होता है टीजीटी, और एक होता है, खैर इसमें कुछ अच्छे ब्रांडेड स्कूल वगैरह में तो पे कमीशन में दे देते हैं, नहीं तो जो नीचे वाला जूनियर होते हैं ना, जूनियर को क्या तो बोलते हैं, प्राइमरी के टीचर लोग, वो लोग को तो बोलते हैं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे, 5,000 10,000 रुपये देते हैं टीचर को, 15,000 रुपये देते हैं, 15,000 रुपये मंथली। ऐसा वो लोग का हालत हो जाता है, 1T को पढ़ाता है कोई, क्लास में टॉयलेट बच्चा कर देता है, इतना सरदर्दी है। एक बार बता रही थी कि भाई सर आप लोग तो हायर क्लास में पढ़ाते हैं, जूनियर क्लास में आएंगे तो रो दीजिएगा। खैर चलिए, तो मैं दूसरी चीज बताना चाह रहा था बेटा, अब ये तो बड़ा खतरनाक है, तुमको तुम्हारी मम्मी को भी बताएंगे तो देखेंगे परेशान हो जाएगी, तुम भी देख लो। 7,000, और मैं एवरेज मान लो ऑन स्कूल का, सॉरी 7,000 बच्चे हैं, 10,000 इंटू 12 यानी कितने हो गए, 1,20,000। सर 12, अच्छा हाँ ठीक है। मान लो 10,000 ही ना, चलो हाँ, हाँ। चलो 1,50,000 मान लेते हैं, 1,50,000 रुपये, 1,50,000, और 7,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 7,553 1,50,000। 1,50,000। 1 करोड़ से बहुत ज्यादा आएगा, ठीक से करो। सर मैं तो स्कूल खोलने की सोच रही हूँ। स्कूल से ज्यादा कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही नहीं है। 15 सत्ते कितना होता है, 105, और 15 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3, ये आपका मंथली कलेक्शन है, नहीं सॉरी ईयरली कलेक्शन है। अभी तो नॉर्मल बताया, अभी आगे बताएंगे। और 1 2 3 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 105 करोड़। 105 करोड़ रुपया एनुअली इनकम है। ठीक है, हेलो हेलो। द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन इज कि जब भी आप मम्मा मेरी वॉइस। आपके स्कूल में 300 स्टूडेंट्स, सॉरी 1,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एनुअली एडमिशन लेते हैं, कुछ नर्सरी में और कुछ 11-12 में। नर्सरी में भी तो 1,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता होगा ना, उससे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लेते होंगे, है ना? तो कितने हो गए बताइए? ये हो गए 200 करोड़। नहीं 20 करोड़ हो गए। 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ हो गए। 20 हो गए ना। 2 लाख में एक और जीरो डाला, 20 लाख। 20 करोड़ हो लाख गए, में एक ठीक और। ठीक, हाँ 20 करोड़ हो गए, तो ये 125 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। आपके बिल्डिंग की कितनी कीमत होगी? सर ऐसे कैसे पता? हार्डली 125 करोड़, उससे ज्यादा नहीं होगी, या 200 करोड़ होगी। बिल्डिंग की हाँ जी, इतनी महंगी? 200 करोड़ की बिल्डिंग होगी, एक रूम थोड़ा ही है, बहुत सारा रूम है ना। ठीक तो है। कहने का मतलब है, हम कम टू द पॉइंट आते हैं कि क्या वो आपको पार्टनर बनाएंगे? आप कहेंगे कि नहीं हम सर। भी 50 करोड़ दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, इतना मैथमेटिक्स सिखाने का पर्पस ये था।
कि अगर आप कहेंगे कि ठीक है, मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल का रहता, तो क्या आप उसको पार्टनर बनाएंगे? नहीं सर। नहीं बनाएंगे ना। तो देखिए, किसी पार्टनर को, अब आप चैप्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी पार्टनर का, आपको जो स्कूल वाले हैं वो ये कहेंगे कि अगर आप 200 करोड़ लगाओगे या 100 करोड़ लगाओगे तो आप तो केवल बिल्डिंग बना सकते हो, कोई बच्चे की फी आपकी नहीं आएगी। आपको बच्चे को कलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करना होगा। मेरे यहाँ आओगे तो 7,000 बच्चे, 7,000 स्टूडेंट ऑलरेडी स्कूल में है, तो आप तो उसके फी में पोर्शन लोगे, प्रॉफिट में हिस्सा लोगे। यस सर। तो हमने जो मेहनत की है, हमने जो पहले मेहनत की है और उसके चलते जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, समझ रही हो ना, जी सर। वो ड्यू टू गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आ रहे। दूसरे पार्टनर ने जो मेहनत कर रखी है, उस मेहनत के चलते मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है और उस प्रॉफिट के चलते गुडविल आ रही है। इसमें बहुत सारे और फैक्टर है, लेकिन अगर मैं सारा बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे या एक क्लास पूरी इसी में बर्बाद हो जाएगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला समझते हैं कि एक गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए, क्योंकि मेरे पुराने मेहनत को, सारे मेहनत को वो ले रहा है। आप स्कूल में जाओगे और बोलोगे कि आपके 200 करोड़ हैं, मैं 100 करोड़ दे रहा हूं, मुझे 50% प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, क्या आप दोगे? नहीं दोगे। बोलोगे भैया 7,000 बच्चे हमने जुगाड़ किए हैं जिसके चलते हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है। 100 करोड़ में तो केवल आप बिल्डिंग खरीद सकते हो। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो एक गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गुडविल को हम लोग आराम से करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। अब मैं ज्यादा थ्योरी नहीं बताना चाह रहा क्योंकि हम लोग भटक जाएंगे, फिर टू द पॉइंट है। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? हम यहाँ पर सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब आइए कम टू द पॉइंट। ठीक है, हमें 1 मिनट जरा आप दीजिए, 1 मिनट, थोड़ा सा ट्यूनिंग गड़बड़ हो गया है। हाँ, मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है। देखिए बच्चों, तो यहां पर हम क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, आपके स्कूल का जो ये डीपीएस स्कूल है उसकी क्या गुडविल होगी, मर्सिडीज की क्या गुडविल होगी, है ना? समझ रहे बात को? हम गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करने के क्या तरीके, क्लियर है? जी सर। तो सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि गुडविल होती क्या है, व्हाट इज गुडविल। सर ये लिख रहा है? नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपके बुक में होगा ना। देखो, मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होती है जरा बताना, व्हाट इज गुडविल? सर गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है और वो मार्केट में आपकी क्या बोलते हैं, मतलब फेस वैल्यू बताती है, मतलब किस तरीके से मतलब कि क्या कितनी, मतलब कितना उसका नाम है एक तरीके से। बड़ा सिंपल सा बात है कि गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ फर्म। गुडविल क्या है? फर्म का रेपुटेशन। ड्यू टू गुडविल यू कैन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। गुडविल के चलते आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सर एक सेकंड, एक सेकंड।
यस सर। तो ड्यू टू गुडविल यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है। जी। अब द इम्पोर्टेंट थिंग इज, एक राइटर ने कहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन गुडविल बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड गुडविल। गुडविल को समझ पाना तो आसान है, बट समझान पाना बड़ा मुश्किल है। गुडविल एक इंटेंजिबल है, उसके रेपुटेशन होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन होता है। जैसे एक ही स्पेसिफिकेशन जैसे सैमसंग के मोबाइल में होगी और एप्पल के मोबाइल में होगी, तो आप एप्पल का मोबाइल ही खरीदना पसंद करेंगे। आप जानते हैं कि एप्पल का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट अच्छा हो। एक ही सारी कैपेसिटी कार की होगी, दो कार है, एक मारुति का कार है और एक मर्सिडीज का कार है, सारी कैपेसिटी सेम होगी, आप मर्सिडीज का कार खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, या आप एटलीस्ट आप ये जानेंगे कि मर्सिडीज की कीमत बहुत ज्यादा है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज कि गुडविल की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो एक लाइन में मैं समझाऊंगा, समझो। जब कभी भी ड्यू टू एनी रीजन, रीजन अभी आपको समझाऊंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला था या अभी मैंने बोला था कि कोई दो पार्टनर हैं और 1:1 प्रॉफिट बांटते हैं। जब नया पार्टनर आएगा सी, तो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो जाएंगे। तो क्या हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो गए? हाँ हो गए। अगर हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गए हैं तो हमें गुडविल निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी उसको रहने दो, छोड़ो, वो डिटेल में बताएंगे। अभी बता भी रहे थे और बताएंगे भी, एक बार और बताएंगे। ठीक है। लेकिन अभी इस चैप्टर में आपको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को निकालेंगे क्या। तो इतना जानना जरूरी है कि जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं तो हमें गुडविल निकालनी पड़ती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चेंज होंगे बताइए? When there is an admission of a new partner. ठीक है, समझो, सिंपल सी बात, तुमने सही बोला, जब एडमिशन हो, जब रिटायरमेंट हो, जब डेथ हो, सही बोल। और कभी कभी हम लोग खुद भी डिसाइड कर लेते हैं, हम लोगों ने खुद किया कि भाई अब तुम्हारे साथ 1:1 में काम नहीं करेंगे, है ना। हम लोगों ने खुद डिसाइड किया कि नहीं अब हम 2:1 लेंगे, पहले 1:1 थे, अब 2:1 हो गए। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुए या नहीं हुए? हाँ जी। तो बस एक लाइन में समझना है कि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे बेटा, तो गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब यहाँ दिया हुआ है, अब ये कब कब चेंज हो जाएंगे, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब चेंज होंगे, बताओ कब कब हो सकता है? When there is a change in the profit sharing ratio, when a new partner is admitted, when a partner retires or dies, बोलो, सही बोल रही हो। when partnership firm is sold as a going concern। देखो यहाँ गिवन है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हमने बताया ना 1:1 का रेशियो है, अब ये लोग किसी वजह से चाह रहे हैं 2:1, अगर ये पार्टनरशिप करेंगे कंटिन्यू तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गए, हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होगा, 1:1 बांट रहे थे, अब क्या हो जाएगा रेशियो, कुछ भी हो सकते हैं, 1:1 भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी होंगे यानी चेंज होंगे, सीधी सी बात। जब कोई पार्टनर रिटायर कर जा रहा है, तो पहले 3 पार्टनर थे 1:1, अब एक रिटायर कर गए बेटा, तो अब 1:1 में बांटेंगे या किसी भी रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे चेंज। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? हाँ। आगे, व्हेन न्यू पार्टनर सोल्ड गोइंग, कभी कभी पूरा पूरा पार्टनरशिप ही बेच देते हैं। अभी जैसे मान लो कि डीपीएस या वो शॉपकीपर, जो शॉपकीपर आप बोल रहे हैं, वो बोले कि अपना दुकान ही बेच देंगे, तो उसमें दुकान के जो सामान है वो तो 3 ही लाख के। सर नहीं पैसे मिलेंगे उसके उसको।
हाँ, तो सामान की कीमत 3 लाख में तो नहीं बेचेगा ना, 6 लाख रुपए तो वो प्रॉफिट कमा रहा है एवरी ईयर, हाँ है ना। तो वो गुडविल का बोलेगा, इस जगह का, उसका देखो, जब लेमन टर्म में हम बोलते हैं तो बोलते हैं उस जगह की कीमत है, या यहाँ पर मेरा बना बनाया बिजनेस है, मेरे बहुत सारे पहले से कस्टमर हैं, क्योंकि सभी लोग तो टेक्निकल भाषा नहीं जानते हैं ना, इनडायरेक्टली वो गुडविल का लेते हैं। किस चीज का पैसा लेते हैं? गुडविल का। मान लो वो रेंट पे भी है, तो आप कह सकते हो ना, भैया रेंट पर हो, तुम रेंट दे रहे थे, अब हम रेंट देंगे, तो तुम्हारे 3 लाख के सामान है, मैं पैसे 3 लाख दे देता हूँ, वो दुकान नहीं छोड़े, बोलेगा मेरे बनाए बनाए कस्टमर हैं भाई 50-100, कल से ही आप बैठोगे प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाएगा। तो बेटा पूरे फर्म को भी जब बेचते हैं तो गुडविल निकालने की जरूरत होती है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अमालगमेशन, अमालगमेशन क्या होता है बेटा? व्हेन टू और मोर कंपनी मर्ज टुगेदर, एक साथ मिल जाती है और किसी तीसरे कंपनी का निर्माण करती है ना। इसके बहुत सारे लॉजिक होते हैं, अमालगमेशन एक चैप्टर ही पढ़ना है, तो अभी उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं। केवल ये समझो कि दो कंपनी आपस में मिल जाते हैं कंपटीशन को मिटाने के लिए, और तीसरे कंपनी के नाम से काम करने लगते हैं, तो ये दो कंपनी या दो पार्टनरशिप का अमालगमेशन या दो बिजनेस का अमालगमेशन है। तो तभी भी गुडविल निकलती है कि उसकी गुडविल कितनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कितनी जी सर। है। और जब कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, कंपनी जानते हैं ना, हाँ तो जब पार्टनरशिप थोड़ी बड़ी होने लगती है, ज्यादा पेचीदगी होने लगती है, प्रॉफिट ज्यादा होने लगती है, तो ये लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कंपनी, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से जी सर। चलता है, कंपनी के एक ऑथेंटिक रूल एंड रेगुलेशन। जी सर। लेकिन इस सब का रिजल्ट एक ही है बेटा, वो रिजल्ट ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, पहले कुछ और था और अब कुछ और बस यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखिए हम गुडविल निकालते, अच्छा पहले अभी होगा क्रिएशन ऑफ गुडविल, है ना, कैसे गुडविल बन जाती है, अगला टॉपिक होगा। उसके बाद है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ। आप बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कैसे बन जाती होगी? मर्सिडीज की गुडविल कैसे बन गई, एप्पल मोबाइल की गुडविल कैसे बन गई, कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बन जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। ये तो छोटा सा चैप्टर है। हमने कब कहा बड़ा है? हमने नहीं, बोला, वो मैंने हमने बोला इंपॉर्टेंट पिछले है। पिछले 2 चैप्टर तो बड़े बड़े थे ना, ये तो हाँ बस 30 पेज का है। हाँ, ये छोटा है, सही बात है। इंटरेस्टिंग भी, अब पार्टनरशिप शुरू हो रही है, पिछला चैप्टर कुछ नहीं था। अब किसी पार्टनर को देखो पढ़ना बेसिकली 3 चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। तो पिछला जो चैप्टर था ना, उसको एडमिशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ से अब स्टार्टिंग है एडमिशन, यहाँ से स्टार्टिंग है। सुन वेदांत, वेदांत मेरे रूम में जो गुल्लक है ना, जो रखी हुई है उसमें, उसके अंदर ईयरफोन्स है, वो ला के दे देती हूँ। हाँ हाँ जी सर। कोई बात नहीं। तो बेटे आप बताइए, एसी बंद कर दो बेटे। आप बेटे बताइए कि क्या पानी देना है, आप बताइए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल कैसे बन जाता होगा? सर मतलब उसके गुडविल ओवर द ईयर बनते होंगे, जब उसकी मतलब रेप्यूटेशन अच्छी होती होगी मार्केट में, उसको कस्टमर्स को अच्छे सर्विस देता, कस्टमर्स को अच्छे सर्विस देता होगा, या एक फिर कुछ। ठीक, बहुत अच्छा, सही बता रही हो, लेकिन बुक में जैसे दिया हुआ है इफेक्टिव मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैनेजमेंट अच्छी होती है बेटा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अच्छी होगी। अभी जैसे कोरोना में क्या हुआ, आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो बेटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उस लेवल पे स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, हम जितना फी ले रहे हैं। अगर आपका बार बार कट जाएगा, है ना, या आपके क्लास मिस हो जाएंगे, मतलब एक स्कूल को जो मैनेजमेंट करना चाहिए था, अगर वो मैनेजमेंट अच्छे ढंग से नहीं करेगी तो गुडविल खराब हो जाएगी।
जी सर। क्योंकि हम हमेशा गुडविल को जज करते हैं मॉनेटरी टर्म में। जैसे अभी आपके स्कूल की गुडविल थोड़ी खराब इसलिए, मतलब खराब नहीं होगी, लेकिन ये होगा कि भाई जब ऑनलाइन ही पढ़ना है तो भाई किसी स्कूल में पढ़ लेते हैं, वहां तो बहुत सारी चीजें सीखने की होती है। हाँ जी सर। आप एथिक्स सीखते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप सीखते हैं। खैर चलिए, तो favorable location, the second point is favorable location. What is the meaning of favorable location? सर की मतलब अच्छी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे लोग आसानी से मतलब रीच कर पाए। वेरी गुड। अगर आपके आप जो शॉप की बात बता रहे थे, वहां पर किसी का शॉप है और किसी का मॉल में शॉप है ना, आपके इंदिरापुरम में ही किसी का मॉल में शॉप है और आपके अंदर का दुकान, जो आपके सोसाइटी के अंदर का दुकान है उसमें बाहर के लोग नहीं जाके खरीद सकते हैं, हाँ जी, तो उसकी गुडविल कम होगी। क्योंकि वो सिर्फ एक जगह तक सीमित होगा। हाँ, इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उस सब के हेड ऑफिस दिल्ली मुंबई में होते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल की होती है, 9/11 सुना है आपने? 9/11 हाँ जी क्या हुआ था 9/11 को? सर, जब बोलते हैं हमारे वो मुंबई वाले उसमें अटैक हुआ था। सॉरी, मुंबई वाले बोले, यूएस में 2 टावर गिरा दिए गए थे आतंकवादियों के हाँ द्वारा। यूएस। वो मैंने मुंबई का जो उसमें जानते हो, वो उस टावर में सारे जो ब्रांडेड, जितने ब्रांडेड कंपनियां थी सबके हेड ऑफिस वहां थे। क्योंकि देखो बेटा, बड़े शहर में जैसे दिल्ली जाने के लिए ना आपको हर जगह से ट्रेन मिल जाएगी, है ना, लेकिन आपका घर जैसे मान लिया हरियाणा में है और मैं यहाँ झारखंड से हरियाणा जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता, मतलब जा सकता हूँ, मुझे ट्रेन बदलनी होगी, बहुत दिक्कत होगी, लेकिन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बम्बई जाने के लिए सब जगह से ट्रेन। तो किसी भी इंडस्ट्री का गुडविल उसके उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट जानती है? हाँ जी सर। अब जैसे स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और रिलायंस को ही मिलेगा, मान लो, कहते हैं ना अडानी, अंबानी अडानी को फेवर करता है लोग कहते हैं, तो भैया उसकी गुडविल ज्यादा होगी क्योंकि वो कमाएगा ज्यादा। क्लियर है? जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, अगले 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का, मतलब उसके पास अगर काम है या कोई स्पेसिफिक चीज है कि ये काम ही करना है, तो क्या होगी उसकी गुडविल ज्यादा। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस लंबे समय से रहता है, आप आप टाटा का नाम जानते हैं? टाटा बिरला का नाम सुना है? वो लोग 2 साल पहले नहीं शुरू हुई थी बेटा, टाटा बिरला बहुत पुराने जमाने से। जी सर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होता है, पुराने समय से होता है, उसकी गुडविल उतनी अच्छी होती है। आप तो पढ़ रहे हैं ना बच्चे मुझे। एक साथ 2-3 काम करती है क्या यार? सर मेरा भाई इधर आके खेल रहा है, मतलब इसे मम्मी से बोलना जरा, बुलाना इसे। क्या खेलता है? फुटबॉल छोड़ दिया? खेलता है फुटबॉल? नहीं क्या करता है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, अगर बेटे किसी ऑर्गेनाइजेशन में पेटेंट मिला हुआ है, पेटेंट जानती हो ना कि ये काम हम ही करेंगे। जी सर। पेटेंट होता है कोई टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का यूज। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए। अब तुम मुझसे लड़ना नहीं,
पढ़ाई करो यार।